अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेट एग्ज़ाम 2020 की तैयारी हम कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से जो हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है उसकी आज छठी क्लास है, जिसमें हम मेंटल एबिलिटी इस सब्जेक्ट के तहत आज की क्लास होने जा रही है। आज का भी हमारा टॉपिक अददी सिलसिला होगा। कल हमने इस टॉपिक के बारे में आपको तफसील से मालूमात दी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो तफसील से पूरा जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कर कर आप कल वाले और पिछले 5 क्लासों के वीडियो देख सकते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हर नई क्लास के नोटिफिकेशन आप तक फौरी मिल जाएंगे और कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। साथ ही साथ इन क्लास के वीडियोस की लिंक को तमाम टीटी सीटीटी पास कैंडिडेट और जो लोग टेट एग्ज़ाम देने के ख्वाहिशमंद हैं नेक्स्ट, उन सभी तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। ये क्लासेस ना सिर्फ टेट के लिए मुफीद है बल्कि एमपीएससी एग्ज़ाम जो 23 तारीख को होने जा रहा है उसमें भी मेंटल एबिलिटीज़ के सवालात आते हैं, उसमें भी ये बहुत कारआमद और मुफीद है। साथ ही साथ जमात पंजुम और हश्तुम के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, उसी के साथ साथ जमात पंजुम के नवोदय एग्ज़ाम, इन सभी इम्तहानात और दीगर सभी मुकाबला जाती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे आज का इदराक अददी सिलसिला। देखिए यहाँ पर सवाल है कि 1, 6, 4, 2 इन हिंसों के इस्तेमाल से बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद कौन सा बनेगा? कौन सा 5 हिंसी अदद बनेगा? हमको अदद आप यहाँ देखिए, यहाँ 1, 6, 4, 2 ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है 1 66,241, 2 64,621, 3 66,412, 4 66,421। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सिर्फ 4 हिंसे दिए गए हैं और कहा गया है कि बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि चारों में सबसे बड़ा हिंसा जो है तो 6 सबसे बड़ा हिंसा है, इसलिए हमें 5वां जो हमारा हिंसा रहेगा वो भी 6 ही हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमारे पास आएगा 66,000 और बड़े से बड़ा लेना है, इसलिए उतरती तरतीब में यहाँ से हम रखेंगे 6, 6, 4, 2, 1 यानी कि 66,421। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में 66,421 लिखा हुआ है, इस लिहाज से इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। तो आप अगर OMR शीट पर इसको फिल कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 4 के सर्कल को फिल करेंगे, या ऑनलाइन अगर इम्तिहान है तो 4 वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। चलिए इस ताल्लुक़ से अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झैल कौसैन में रोमन हिंसों की जोड़ी दी गई है। कितनी जोड़ियों के हिंसों का फ़र्क जुफ्त अदद की सूरत में आता है? देखिए नीचे रोमन हिंसों की जोड़ियाँ दी गई है कौसैन में, और इन जोड़ियों के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है तो कितनी जोड़ियों का फ़र्क जुफ्त अदद की सूरत में आता है, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 2 2। देखते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली जो जोड़ी का फ़र्क है ये है 7 और 3, यानी इनका 7 और 3 में 7 में से 3 निकाले तो बचते हैं 4, तो इसका फ़र्क पहली जोड़ी का आता है 4। दूसरी जोड़ी का फ़र्क 9 और 3, यानी कि इन 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आता है, दूसरी जोड़ी का फ़र्क है 6। इसी तरह तीसरी जोड़ी है 4 और 1, तो 4 और 1 में से 4 में से 1 माइनस करने पर 3 आता है, यानी इस जोड़ी का फ़र्क हुआ 3। इसके बाद की जो जोड़ी है चौथी जोड़ी, इसमें 5 और 2, यानी यहाँ पर फ़र्क है 3। पाँचवीं जो जोड़ी है
यहाँ पर है 10 और 6, यानी यहाँ फ़र्क होता है 4। छठी जोड़ी है 9 8, यानी 9 में से 8 माइनस करने पर 1 बचता है, तो इसका जो फ़र्क हुआ 1। सातवीं जोड़ी है 3 9, 3 9 में 3 में से 9 तो नहीं होते, लेकिन 9 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो 6 आता है, तो इस जोड़ी का फ़र्क हो रहा है 6। और आखिरी जो है 1 और 10, तो इस जोड़ी का फ़र्क है दोनों में 9 का। अब ये जो फ़र्क है ये हमारे सामने आ गए, ये देखिए कि इन फ़र्कों में अब हम देखते हैं कि जुफ्त अदाद कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं 4 6 4 6, ये 4 जो है तो जुफ्त आदाद है, बाकी 3 3 1 9 ये जुफ्त आदाद नहीं है। इस लिहाज से 4 जोड़े का फ़र्क जुफ्त अदद की शक्ल में यहाँ पर हमें दस्तयाब हो रहा है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है 4, क्योंकि 4 जोड़ियों का फ़र्क जुफ्त अदद की सूरत में इसमें आ रहा था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 को हम 2 के सर्कल को फिल करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 के, और अगर ऑनलाइन इम्तिहान है तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 पर हम क्लिक करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी सिलसिले का। अगला सवाल है कि झैल में दी हुई कसरों के सिलसिले में सबसे कम कीमत वाली कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के हिंसों का फ़र्क कितना है? 7/6, 7/9, 7/2, 7/5 और 7/3। यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7/5, ऑप्शन नंबर 1 2 यानी कि 7/5, ऑप्शन नंबर 2 5 यानी कि 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, अभी आपको बतला देता हूँ। 2, ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 1। यहाँ पर हम 7/6 से अगर देखें तो झैल में दी हुई कसरों के सिलसिले में सबसे कम कीमत वाली कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के हिंसों का फ़र्क बताना है। शुमार कुनिंदा, सबसे कम कीमत वाली कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का फ़र्क। तो अब यह देखिए, शुमार कुनिंदा तो सभी में यकसा है 7, यानी ऊपर जो होता है उसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, और नीचे बटे में जो होता है वो नसब नुमा, सबका अलग है। तो शुमार कुनिंदा यकसा होने की वजह से इसलिए अब हम नसब नुमा के आदाद का मवाजना करेंगे। तो नसब नुमा के अददों में जो अदद सबसे बड़ा होगा उसी कसर की कीमत सबसे कम होगी, क्योंकि ऊपर नसब नुमा सभी एक जैसे है, इसलिए अब ऊपर शुमार कुनिंदा सभी एक जैसे हैं, इसलिए नसब नुमा में हम देखेंगे कि जो कसर नीचे जो नसब नुमा सबसे बड़ा होगा उसकी कीमत उस कसर की सबसे कम होगी, और वो कसर होती है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको नज़र आता है नसब नुमा 9। तो इस तरह से 7/9 ये कसर सबसे कम कीमत वाली हो गई है। तो अब इन दोनों कसर में अब जो सबसे कम कीमत वाली कसर है इसके शुमार कुनिंदा का हिस्सा 7 है और नसब नुमा के हिस्सा 9 है। दोनों के हिस्सों का फ़र्क अगर हम देखा जाए तो 9 में से अगर 7 माइनस करें तो 2 आता है। तो यहाँ सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी 2, जिस पर 2 लिखा हुआ है। इसलिए हम 1 नंबर का जो सर्कल है उसको फिल करेंगे, और अगर ऑनलाइन में है तो हम 1 नंबर वाले बॉक्स को सर्कल को क्लिक करेंगे या फिर 1 वाला फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखते हैं। सात 756, 271, 387, 423, 589, 144, 199, 639 दिए हुए अददी सिलसिले में 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर कितने ताक़ादाद है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5,
ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 4। अब इसमें हमको देखना है 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर कितने ताक़ादात है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको नज़र आ जाएगा 756, 171, 387, 423, 144 और 639। ये जो आदाद है ये ताक़ आदाद है, आई एम सॉरी, ये सब 9 से तकसीम पजीर आदाद है। अब यहाँ पर सवाल में देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो सिर्फ 5 2 3 4 ही है। अगर ऑप्शन में 6 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सवाल पर गौर कीजिए, 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर ताक़ आदाद कहाँ है। एक तो 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर हमने देख लिए कि इन 8 में से 6 आदाद, ऊपर दी गए 8 आदाद में से 6 आदाद 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर है। इन 6 आदाद में अब हमको देखना है कि वो कौन से आदाद है जो ताक़ आदाद है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इनमें से 4 आदाद जो है तो ताक़ आदाद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 639, 423 2, 387 3 और 171 4। 144 और 756 ये जुफ्त आदत है, ताक़ आदत नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4। तो 4 वाले हम नंबर सर्कल को फिल करेंगे या फिर अगर ऑनलाइन है तो 4 वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ताक़ आदत हमने कैसा पहचाने कि इकाई में, किसी भी अदद के इकाई में अगर 1 3 5 7 और 9 आता है तो वो ताक़ आदद होता है। यहाँ पर देखिए 639 में 9 है, 423 में 3 है, 387 में 7 है और 171 में 1 है। तो ये चारों में इकाई में जो हमने अभी आपको मैंने जैसा बतलाया है कि अगर जिन आदाद के इकाई में 1 3 5 7 और 9 आता है वो ताक़ आदद होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर पहचान लिए, ज़्यादा हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक उसूल अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से ताक़ आदद कौन से है वो शनाख्त कर सकते हैं। तो इन 6 में से 4 ताक़ आदद है, इस हिसाब से यहाँ पर आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 के 4 जो है तो 9। इन आदाद में से 4 आदाद ऐसे हैं जो 9 से तकसीम पजीर है और वो ताक़ आदाद है। चलिए यहाँ पर आज की हमारी क्लास मुकम्मल होती है, लेकिन आपको मश्क के लिए मैं चंद सवालात दे रहा हूँ। इन सवालात के जवाबात आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं और कल क्लास से पहले, यानी एक दिन पूरा हम रखेंगे, कल क्लास से पहले मैं शाम में 6 बजे 5 या 6 बजे इनके सही जवाबात कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ उसको पिन भी कर दूंगा जिससे वो फौरी ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। तो अभी आप इन सवालात के जो जवाबात है नीचे 5 सवालात मैं आपको मश्क के लिए दे रहा हूँ, इन सवालों को हल कीजिए और इनके जवाबात, सही जवाबात क्या हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ अगर वजाहत कर सकें आप तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम जवाबात भी दे सकते हैं और वजाहत कर सके तो बहुत बेस्ट होगा कि आप किस तरह से जवाब तक पहुँचे, ये आपके भी समझ में आएगा और दीगर बच्चों के भी समझ में आएगा। तो सभी लोग अपने अपने तौर पर इन सवालात को, वीडियो को पॉज कर देख लीजिए। सवाल नंबर 1 2 3 4 और सवाल नंबर 5, इन सवालात के आपको जवाबात देने हैं, ठीक है। चलिए इन 5 सवालात के जवाबात दे दीजिए। कल 5 बजे तक हम आपको कमेंट बॉक्स में इनके सही जवाबात बताएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, चाहे वो 5th क्लास के हों, 8th क्लास के हों, MPSC इम्तिहान देने वाले हों या फिर टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ये वीडियो इन सभी मेंटल एबिलिटी के सवाल जिन इम्तिहानात में आते हैं उन सभी में बहुत मुफीद और कारआमद है। तो इस कार्य खैर में आप भी हिस्सा लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और आज की क्लास के बारे में हमें बताना ना भूलें कि कैसी लगी आपको आज की क्लास।